सिवान जिले की क्या कुछ है अपडेट। आज 11 अप्रैल है और उसको लेकर के जिस तरह से सिवान में कुल 29 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हुए थे, जो कि पंजवार गांव से सिर्फ एक ही परिवार का, जैसा कि बताया जा रहा था कि 23 मरीज हैं कोरोना के पॉजिटिव। और उसके बाद से ज़िले के अन्य इलाकों से अगर मिलाकर बात करें तो 29 कुल कोरोना के पॉजिटिव मरीज थे, जिसको लेकर के जिला प्रशासन काफ़ी सख्ते में आई। उसके बाद से सारण के कमिश्नर, डीआईजी, तमाम आला अधिकारी कल पंजवार गांव में पहुंचे हुए थे और एटीएन लाइव की टीम भी वहां पे पहुंची हुई थी कि किस तरह से पंजवार गांव को सील कर दिया गया है। आज की क्या कुछ अपडेट है, जो बुलेटिन अभी हम जारी कर रहे हैं उसमें क्या कुछ अपडेट है, इसको लेकर हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता सोमेश कुमार सिंह। सोमेश, बताएं कि आज की क्या कुछ अपडेट है, खबरें ज़िले में कोरोना पॉजिटिव को लेकर के। अभी तक जो अपडेट है वो सुकून भरा है। सिवान के लिए सहित पूरे बिहार के लिए खुशखबरी है कि बीते दिनों जिस तरह से देखा जा रहा था कि सिवान में वो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, लोग दहशत में थे, सिवान को देश का वुहान कहा जाने लगा था। तो इसी बीच आज जो रिपोर्ट आई है वो खुलकर आई है, वो एक तरह से कहा जाए तो संतोषजनक है, खुशखबरी है सिवान सहित पूरे देशवासियों के लिए। बताते चले कि जो रघुनाथपुर से 703 जो लोगों का सैंपल गया था जांच के लिए, वो सभी नेगेटिव आया है। इसके साथ ही जो सोहलौर का एक मरीज मिला था जो दुबई से आया था, उसके परिजनों सहित आसपास के जो लोग हैं उनका भी गया था सैंपल जांच करने के लिए, वो भी नेगेटिव आया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज सिवान के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और हम चाहेंगे कि ऐसे ही खुशी का दिन भी रहे सिवान के लिए। और जिस तरह से आज 703 रघुनाथपुर वाले जो लोग हैं उन लोगों का नेगेटिव आया और सोहलौर से जो लोग हैं उनका भी नेगेटिव आया, तो इस तरह से सिवान के लिए बहुत ही संतोषजनक और बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा इस कोरोना के दृष्टि से। जी सोमेश, एक चीज़ की जानकारी आपसे हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जो पंजवार में जो पॉजिटिव मरीज मिले हुए थे, लगभग एक ही गांव के 23 थे और उसके बाद से लगभग 125-30 की संख्या में क्वारंटीन किए गए थे सिवान ला करके कुछ संदिग्ध को। तो उसमें से उनकी क्या कुछ रिपोर्ट है, जो आज अपडेट जो आप जानकारी दे रहे हैं उसकी रिपोर्ट बताएं कि क्या कुछ है। गाँव से उठा करके क्वारंटीन में लाया गया था संदेह के आधार पे, उनकी आज जाँच हुई है। 703 जिस हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, 703 लोग की, वो लोग भी उसी में है और कुल मिला के कहा जाए कि उन लोगों का भी नेगेटिव आया है। तो पंजवार सहित पूरे सिवान, बिहार और देश के लिए राहत भरी खबर है। जी जाहिर तौर पे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह से जो आपको आज की खबरें अपडेट कोरोना से संबंधित मिल रही है, जिस तरह से हम लोग पूरे सिवान ज़िले के लोग काफ़ी परेशान थे कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से, जिस तरह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या काफ़ी दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन राहत की बात यह है कि लगभग जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव थे या फिर जो संदिग्ध की हालत में जिनके जांच सैंपल भेजे गए थे, उनके जांच रिपोर्ट आने के बाद से यह पता चला है कि उनके सारे के सारे निगेटिव पाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि सिवान के लिए बहुत बड़ी बात है कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए पूरे सिवान के लोग, साथ साथ प्रशासन के लोग, मीडिया, तमाम लोग वो यहाँ पे लगी हुई है, जिसको लेकर के ये आज निगेटिव रिजल्ट है। ये बताएं सोमेश कि क्या कुछ अपडेट और जानकारियाँ हैं ज़िले की, जो इलाके को सील किया गया है, कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें सील कर दिया गया है, प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ इस कोरोना जैसी महामारी को भगाने में लगी हुई है। आपको कि पूरी तरह से इस कोरोना को मात देने के लिए सरकार सहित आम लोग भी सामने आए हैं। तो वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पूरी तरह के से जिलों को सील कर दिया है। अपना जिला सिवान जिला भी खुद सील हो गया है। तो वहीं एक और बात बता दें, सिवान और गोपालगंज का बॉर्डर पड़ता है, छाप पड़ता है यहाँ पे। और छाप में हम बात करें तो आज खुद गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज़ और एसपी मनोज तिवारी खुद पहुंचकर उसका जायज़ा ले रहे थे कि कैसे क्या हो रहा है, कोई लोग आ जा तो नहीं रहे हैं। तो इस ऐसे में कहें तो सिवान ही नहीं, मतलब कि सिवान के सभी जगहों पे, चाहे आसपास के जो ज़िले हैं, वो अपने बॉर्डर सील किए हुए हैं ताकि लोग आ जा न सके और एक कोरोना जैसी जो महामारी है, भयानक बीमारी है, इससे बचा जा सके। एक और बात आपको बता दें कि जिस तरह से डीआईजी, सारण क्षेत्र के डीआईजी और कमिश्नर सिवान में कैंप कर रहे हैं, तो उन लोगों की भी नज़र खास करके पंजवार और सोहलौर में बनी हुई थी। और इसके साथ ही उनका एक और फोकस रहा है कि किसी भी तरह से पूरी तरह से थाना
थाना स्तर तक को पूरी तरह से सील कर दिया जाए और इसका निर्देश भी जारी किया गया था DIG के द्वारा। तो देखा जाए तो प्रशासन पूरी तरह से शांति बरत रहा है। अब लोगों को चाहिए कि आप और भी शांति बरतें, सख्ती अपने आप के अंदर लाएं कि हमें बेवजह बाहर नहीं जाना है, तो कोरोना से और जल्दी मात दिया जा सकता है। सोमेश आपको रोकेंगे थोड़ी देर के लिए। एक चीज़ और आपसे सोमेश, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि सिवान जिला जो है वो बीच में है, इसके बगल में छपरा है, सारण, और दूसरे साइड में गोपालगंज है। तो सिवान में ज़्यादातर मरीजों की संख्या जो पॉजिटिव है वो निकली हुई है। इसको लेकर के कि क्या जानकारी प्राप्त हो रही है कि छपरा के लोग या फिर जो छपरा की प्रशासन है या गोपालगंज की प्रशासन है, यह किस तरह से तैयारी कर चुकी है ताकि यहाँ से लोग वहाँ ना जा पाए, संक्रमण की बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। इसको लेकर के वरीय अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है, तो क्या कुछ पता चला उसमें? उनसे वरीय अधिकारियों से हमने कुछ अपडेट लेने की कोशिश की, तो हमें सीधे साफ तौर पे पता चला कि जैसे ही सिवान में ये मरीजों का आंकड़ा बढ़ते चला गया, एकाएक आसपास के जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनको जो सीमा है उसको सील कर दिया गया। और अगल बगल के ज़िले बात करें, छपरा की बात करें या फिर गोपालगंज की बात करें, तो दोनों जगह पे जो खुद से बैरिकेडिंग कर दी गई थी सभी इलाकों को कि कोई दूसरे ज़िले में ना जा सके, सिवान का गोपालगंज नहीं जाए, गोपालगंज का सिवान नहीं जाए। इस तरह से हर एक चीज़ को लेकर थाना स्तर तक, यहाँ की ग्राम पंचायत स्तर पर भी सख्ती देखने को मिल रही है। जी सुमेश, एक आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार इस इलाकों को दिखाएं। लगभग शाम के लगभग 5:30-6 बजने वाले हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सन्नाटा फैला हुआ है। जो ज़रूरी वाहनें हैं वही सड़कों पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जिला प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। जिस तरह से सिवान में कोरोना जैसी महामारी को लेकर के कई पॉजिटिव केसेस आए हैं, हालाँकि अच्छी खबर है कि यहाँ पर निगेटिव केसेस भी जो जिनके रिपोर्ट आए हैं वो निगेटिव पाएगा। तो जाहिर तौर पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ की सड़कें हैं वीरान छाई हुई है, सुनसान है, और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं स्वयं लगे हुए हैं, सुबह से सड़कों पे लगे हुए हैं ताकि लॉकडाउन का पालन बिल्कुल अच्छे तरीके से कराया जाएगा। एक चीज़ बताया जाए सोमेश कि लॉकडाउन का पालन जिले के लोग किस तरह से कर रहे हैं, क्या लोग अभी भी जागरूक हुए हैं या नहीं, या फिर प्रशासन की बातों को सुन करके अनदेखी कर रहे हैं? सोमेश जी देखिए, लॉकडाउन की बात करें तो पहले लोग थोड़े से लापरवाह दिख रहे थे, जागरूक नहीं थे, लेकिन जैसे ही एक सिवान में मरीजों की संख्या बढ़ती गई, लोग सतर्क हो गए, खुद से लोग सतर्क हो गए। और खुद से जो लोग कल तक थोड़े से शाम के समय में टहलने निकल जाया करते थे, थोड़े बाज़ार जाने के बहाने घूमने निकल जाया करते थे, या ऐसे कहीं चौक चौराहों पे जाके बड़ी सतर्कता के साथ लोग अपने से बातचीत किया करते थे। लोग देखते भी थे कि कहीं से पुलिस ना आ जाए, लोग नहीं आ जाए, और जैसे ही पुलिस आती थी वैसे लोग दुबक जाते थे। तो अब देखने को मिल रहा है कि लोग खुद ही नहीं निकल रहे हैं घरों से। तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी परिवर्तन आया है, लोग के अंदर जागरूकता आई है। एक तरह से कहें तो कि कोरोना को लेकर भय आ गया है। जो लोग कहा करते थे कि हम तो गांव में हैं, गांव में नहीं आएगा। एक चीज़ सोमेश आपको हम रोकना, सोमेश आपको रोकना चाहेंगे, सोमेश आपको बीच में रोकना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आया हुआ था कि 14 तारीख यानी कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेंगे, तो क्या लग रहा है कि आज 11 अप्रैल हो गए, महज 3 रोज ही बाकी है, क्या लॉकडाउन की जो अवधि है, तिथि है, वो आगे बढ़ेगी या फिर इसे तोड़ा जा सकता है? इसके बारे में आपकी अधिकारियों से कुछ बातें हुई है तो उनका क्या कुछ कहना है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया जाए। इस तरह से अभी लॉकडाउन की स्थिति है और मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अगर यही हालात रहा तो हमें लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाया भी जाएगा। वैसे में आज जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ मिल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की है, तो उसमें बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने ये भी मुद्दा उठाया है कि लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाया जाए। बात करें और राज्यों में तो जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया है कि जब तक एक भी मरीज रहेंगे तब तक लॉकडाउन की हटने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में कुल मिला के कहा जा सकता है कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है। तो सोमेश, अब अंतिम सवाल अब आपसे ये करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अब आज से जो बुलेटिन होगी कोरोना से संबंधित जिले की जो भी बुलेटिन होगी, क्या वो कल से ये जारी होगी? अब दर्शकों तक आप लोग अपनी बातों को ले जाएंगे कि किस तरह से कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव या कोरोना से संबंधित जो भी अपडेट जानकारी होगी तो ये आप लोग देने का काम करेंगे। इसके बारे में क्या विचार है आपका? करते हैं कि आप को हम पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ और जो भी होगा एकदम सबसे पहले और
सटीक खबर आपको देने का प्रयास करेंगे और ऐसे ही हम आपको डेली एक वीडियो जारी करेंगे और इसी के माध्यम से हम आपको जो कोरोना का अपडेट क्या है, दिन भर क्या चला, कितना बढ़ा है, सब एनालिसिस करके हम आपके पटल पे रखने का प्रयास करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश। तो आप देख रहे थे कि हमारे संवाददाता सोमेश मौजूद थे और लाइव ये कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। आज की जो 11 अप्रैल की जो अपडेट आपको जानकारी थी सुबह से लेकर अभी तक की आपको उन्होंने देने का काम किया। लॉकडाउन के बारे में भी बातचीत हुई कि 14 अप्रैल तक ही उसकी अवधि है, क्या उसकी तिथि को बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से पॉजिटिव से मरीजों की संख्या बढ़ रही थी तो राहत की भी अच्छी खबर है सिवान वासियों के लिए कि निगेटिव हो गई है। तो इसी तरह से हम आपको आगे भी इसी तरह से रोज़ डेली प्रतिदिन एक एनालिसिस करके शाम को एक बुलेटिन ATN लाइव के द्वारा जारी किया जाएगा और जिसमें बताया जाएगा कि क्या कुछ सिवान ज़िले से अपडेट है। वरीय अधिकारियों के माध्यम से सब कुछ जानकारी लेकर के और आप तक हम अपडेट जानकारी देते रहेंगे। आप इस चैनल को देखने के लिए अपने YouTube चैनल पे जाएं और ATN Live.in सब्सक्राइब करें।